जो लोग हैं वो आके प्लानिंग करके, वुज़रा लॉबिंग करके अपने ही लोगों को अपनी हुकूमत के जो है ना वो पाँव काटने की कोशिश करते हैं। राणा साहब, आपके पास खबर है बहुत बड़ी। जी भाईजान, देखें, गुजारिश ये है कि कल जो इजलास था उसमें वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि मीडिया के साथ हमारे मामलात बहुत ख़राब हैं, इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। जिस पर हमारे ज़राए ने बताया है हमें कि जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ताल्लुकात ठीक कब थे। तो बात ये है, उसके बाद उन्होंने बातें करना शुरू की फवाद चौधरी साहब ने। तो बीच में जो इस वक्त मुआविन है वज़ीर आज़म की, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कहा कि जी देखें, मैं ना जो भी हैं मामलात उनको देख रही हूँ और मीडिया के साथ हमारे मामलात कोई ख़राब नहीं है। इतने वो छोटे मोटी बातें चलती रहती हैं और प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब हुकूमत के लोग हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो जिस पर वो डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने भी बीच में कहा कि जी फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि मीडिया के साथ मामला ठीक करने चाहिए। जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि आप अपनी वजारत पर तो तवज्जो देती नहीं, आप अपनी वजारत पर डॉक्टर साहबा तवज्जो दें, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा आप उस तरफ तवज्जो दें, उस पर फोकस करें अपनी मिनिस्ट्री पर। और उस पर उन्होंने फिर बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब फिरदौस आशिक अवान जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो जिस किसी ने भी टीवी चैनलों पर हुकूमत की तरफ से जाना है, ये वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा, वो हुकूमत की पॉलिसियों की हमायत करेगा और वहाँ जाकर हुकूमत की पॉलिसियों की बात करेगा। जिसको हुकूमत की पॉलिसियाँ पसंद नहीं हैं वो जाकर वहाँ बात ना करे, वो कहीं और अपनी बात कर ले। तो ये बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया सनी साहब वज़ीर आज़म इमरान खान ने। जो आपने बात की कि किस तरह ये लॉबिंग करके साजिश करके जाते हैं, आप मुझे बताएं कि ये मौजूदा जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म साहबा की, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, इन्होंने जब से चार्ज संभाला है वो बड़े अहसन अंदाज में वजारत इत्तलात को चला रही हैं, मीडिया को भी साथ लेकर चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा। तो वो जो है फिर फवाद चौधरी साहब को उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहबा ने कि भाई आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जब से मिली है तो आपने कितनी दफ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की है, आप तो मीडिया की बात ही लेके आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन की बात लेके आ जाते हैं। देखिए राणा साहब, मैं ये यहाँ पर कहूंगा, देखिए ये इमरान खान साहब का मामला है, प्राइम मिनिस्टर का, कि वो देखें कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ठीक काम कर रही हैं या नहीं ठीक काम कर रही, फवाद साहब ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन ये बात जो इस बात की गमाजी है ये सारी सूरत हाल के, देखिए पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग किस तरीके से हुकूमत के काम को या पार्टी के कामों को मुतासर करती है। आप देखें इस वक्त क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसके मुकाबले में पाकिस्तान के इदारों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो हुकूमत जो एहतसाब के लिए कोशिश कर रही है, जो करप्शन का पैसा लाने की वापस कोशिश कर रही है, उसको जीरो करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें पार्टी के अंदर की जो ग्रुपिंग है वो नुकसानदेह है। ये बेसिकली इट टेल्स वन थिंग कि जो नजरियाती लोग हैं इमरान खान साहब के पास, जो उनकी पार्टी के, ये टाइम है इमरान खान साहब के लिए कि उनको वो आगे लेके आए, उनको ज्यादा फाल करें। वो लोग जो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस वक्त वो फतेह की तरफ बढ़ रहे थे, लाहौर के जलसे के बाद ये लोगों को नजर आ रहा था कि एक दिन अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आनी है, तो वो जौक तर जौक तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल होते रहे। उनको भी इज्जत दें, उनको अपने साथ रखें, लेकिन जो अहम काम है वो अपने नजरियाती कारकुनों को दें, अपने नजरियाती लोगों को दें। ये जो इस तरीके की लॉबिंग करके काबीना की मीटिंग्स में इस तरीके से दूसरे अपने कोलीग्स पर जो वार करने वाली बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। तहरीक इंसाफ से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं,